अखबार का 5 मिनट का सार, ये तो सुन ही ले यार। सो आज का लाइफ लेसन, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, और वहीं दूसरा पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? दैट इन लाइफ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, बट अगर आप वो खाकर बिखर गए तो पत्थर पत्थर हो जाएंगे। बट अगर वो खाकर निखर गए और अपने आप को उससे निखार लिया और सह लिया, सो फिर आप शंकर शंकर भगवान के दर्जे, राजा के दर्जे पे हो जाएंगे। सो कीप वर्किंग, डू नॉट वरी अबाउट द इल्स। 8 अगस्त में आपका स्वागत। बहुत सारी न्यूज है आज। सो ZSI का सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बता रहा है 12.4% ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स इज रेजिडेंट इन इंडिया। 1353 बर्ड्स की स्पीशीज है इंडिया में, 78 स्पीशीज और 5% तो इसमें से इंडिया में एंडेमिक ही हैं, एक्सक्लूसिवली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज है ऑब्वियसली, एंड क्रिटिकली एंडेंजर जो पेपर बार बार पूछता है, प्लीज इसे ध्यान रखना, बुगुन लियोसिला हिमालयन कोएन एंड जर्डसन कर्सर। इसकी प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, बट ये नाम इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, प्लीज ध्यान रखना। सो आज 8 अगस्त है। 8 अगस्त क्रांति बहुत बड़ी आ चुका है। 8 अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट। सो महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, ने मुंबई के सेशन में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी थी। करो या मरो, डू और डाई का स्लोगन दिया था। और हरियाणा पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरुणा असफ अली जी, पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी, इन्होंने ग्वालियर टैंक पे होस्ट किया था इंडियन फ्लैग, बिकॉज बाकी सारे लीडर अरेस्ट हो चुके थे, तो अरुणा असफ अली जी ने फ्लैग होस्ट करा था एट ग्वालियर टैंक। एंड जो स्लोगन क्विट इंडिया था वो यूसुफ मेहरली साहब ने दिया था। इन्होंने साइमन गो बैक भी दिया था यूसुफ मेहरली जी ने, और क्विट इंडिया भी दिया। देन अनदर न्यूज सेट, साइबर 365 इंडिया का 2023 का पहला यूनिकॉर्न बना है। आई थिंक 109th यूनिकॉर्न है इंडिया में, 2023 का पहला है। सो साइबर सिक्योरिटी का स्टार्टअप है, डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी देता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन सिक्योर साइबर स्पेस को फैसिलिटेट करता है, राइट। देन गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल, बार बार न्यूज में आ रहा है, दिल्ली सर्विसेज बिल। हो क्या रहा है इसमें? 3 मोटी बातें, कि दिल्ली एक यूटी विद लेजिस्लेचर है, राइट। यूटी है बट लेजिस्लेचर है, सो इसमें फुल स्टेटहुड नहीं है। सो अब क्या हो रहा है जी, इस बिल के थ्रू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि दिल्ली बहुत जरूरी है हमें, तो इसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा फाइनल अथॉरिटी होगी। केजरीवाल की इलेक्टेड गवर्नमेंट को कुछ मुद्दों में फाइनल अथॉरिटी नहीं मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स पावर हैज बीन इरोडेड। ब्यूरोक्रेट्स की अपॉइंटमेंट के लिए एक अथॉरिटी भी बना दी गई है, राइट। सो देन द एडिटोरियल ग्रेट अनरेवलिंग, बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी, बट बिल्कुल ही शॉर्ट में समझे अगर, तो ये बोल रहे हैं कि करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है इकोनॉमी में, दुनिया में। यूएस चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है, प्रोटेक्शनिज्म एंड डी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक बैल्कनाइजेशन हो रही है, मतलब इकोनॉमिक छोटे छोटे ब्लॉक्स बन रहे हैं। देन रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी एंड हाई इन्फ्लेशन, डी ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी कम होगी, कंपैरेटिव एडवांटेज कम होगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सो इन्होंने कहा है नीड ऑफ द आवर क्या है फिर इस सिनेरियो में? कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पांस होना चाहिए। जैसे हमारी ग्लोबलाइजेशन 2008 से पहले बढ़िया चल रही थी, वैसे ही होना चाहिए। देन स्किल्स टू मेक वर्कर्स कॉम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी, कि एआई से कॉम्प्लीमेंट करें, वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए, नॉट सब्स्टिट्यूशन बट कॉम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी। देन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का यहाँ पे मतलब है कि वो चीजें जिनका नो लॉन्गर यूज रहेगा, ऑब्सोलीट हो जाएंगे, उनको हटाना जरूरी है, बट हटाओ तो जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको अच्छी स्किल्स दो। देन जो नहीं कर पा रहे, सेफ्टी नेट्स फॉर दोज हु आर लेफ्ट बिहाइंड, सोशल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और इस सब को फाइनेंस करने के लिए टैक्स सिस्टम होना चाहिए जो ऊपर की सारी चीजों को फाइनेंस कर सके, राइट। सो ग्रेट आइडिया, बेसिक आइडिया ये बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन 80th एनिवर्सरी है जी ब्रेटन वुड्स की, अगले साल ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो नेक्स्ट कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो 80th एनिवर्सरी ऑफ ब्रेटन वुड्स में दे से we need another meeting of minds to protect hard earned gains of globalization, right। then terms are हवाना syndrome न्यूज में है, ये एक तरीके की मेंटल हेल्थ इलनेस है, मेंटल हेल्थ। why the name हवाना? बिकॉज जब यूएस ने अपनी एम्बेसी दोबारा ओपन करी क्यूबा में 2015 में,
तो यूएस एम्बेसी के कुछ ऑफिशियल्स को ऐसे लगा कि उन्हें नोजिया हो रहा है और बेफालतू में आवाजें सुनाई दे रही हैं, सो डिसोरिएंटेशन हो रही है। सो यूएस एम्बेसी के जो लोगों ने फील किया उसको हवाना सिंड्रोम बोला गया, और अब ये बेंगलुरु में लोगों को फील हो रहा है, इसीलिए किसी ने हाई कोर्ट में पिटीशन भी करी है कि इसको स्टडी करो। देन बेगर थाई नेबर, दिस पॉलिसी इज ऑलवेज इन द न्यूज एंड समटाइम्स इन द क्वेश्चन पेपर। क्या पॉलिसी है सर ये? कि एक नेशन अपने आप को अमीर करने के लिए, अपने आप को अमीर करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाता है जिस वजह से दूसरी नेशंस गरीब होती जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना करेंसी डिवैल्यूएशन करता है कि अपनी करेंसी को जान के सस्ता रखता है कि उसके एक्सपोर्ट बढ़ते रहे और दूसरों के एक्सपोर्ट्स ना बढ़े, दूसरों के इंपोर्ट्स बढ़ते रहे। दैट इज बेगर दाई नेबर पॉलिसी, प्लीज रिमेंबर दिस। देन काउंटर साइक्लिकल टू काउंटर प्रोडक्टिव, वेरी ब्रिलियंट अगेन। काउंटर साइक्लिकल टू काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक सर्वे ने यूज करा था। क्या था वो? कि अगर सपोज रिसेशन आ रहा है तो टैक्स रेट कम कर दो, कि वो काउंटर साइकिल, जो साइकिल जा रहा है अपने इकोनॉमी का साइकिल होता है ना, बूम रिसेशन। सो अगर रिसेशन की तरफ जा रहे हैं हम, तो आप फिस्कल स्टिमुलस दे दो, टैक्स रेट कट कर दो एंड फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ा दो। सो उस वजह से क्या होगा सर? उस वजह से साइकिल को आप वापस से रिसेशन से ग्रोथ की तरफ ले जा सकोगे। बट कई बार क्या होता है, जैसे एडिटोरियल वाले साहब ने कहा है कि काउंटर साइक्लिकल आप गलत कर लेते हो, काउंटर प्रोडक्टिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिस्कल पॉलिसी को आपने पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ज्यादा ईज कर दिया, वो कहता है ठीक है जी ईज कर दिया, बट ये टेम्परेरी होना चाहिए था। आप इसे प्रोलॉन्ग करी जा रहे हो। सो आप क्या कर रहे हो? प्रोलॉन्ग करी जा रहे हो फिस्कल स्टिमुलस को, तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज फिस्कल स्टिमुलस मिल ही जा रहा है, उनकी डिमांड बढ़ी जा रही है। बट जो असली प्रॉब्लम है सप्लाई शॉक्स है सर, सारी जगह सप्लाई शॉक्स हैं, सारी जगह सप्लाइयां बंद पड़ी हैं या रुकी पड़ी हैं या कम चल रही हैं। सो सप्लाई साइड शॉक है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई बहुत कम, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी। तो आपकी जो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी थी वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई। You can use this in the exam as a problem in the post-COVID economy of the globe. Post-COVID economy of the globe में ये प्रॉब्लम आ रही है सर, ध्यान रखना इसको। So this is it for the day. अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। थैंक यू सो मच।